नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैं आपको पहली कक्षा में बताया था, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टॉपिक वाइज सीरीज आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा। पिछले कुछ वीडियो में पाषाण काल पढ़ाया हूँ और 2 क्लास जो है हड़प्पा सभ्यता की दिया हूँ। आज जो है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी क्लास है। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, रोपण। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सही है धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात प्रांत में स्थित है। धौलावीरा से हमें सबसे प्राचीनतम 10 अक्षरों का साइन बोर्ड जो है प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हमें जल प्रबंध के सबसे अच्छे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद जो महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है, यहां से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। और यहां से एक मनुष्य की मूर्ति भी मिली है। कुणाल जो हरियाणा प्रांत में स्थित है, यहां से 2 चांदी के मुकुट हमें मिले हुए हैं। राखीगढ़ी जो भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिले हैं? नवसारो, लोथल, चंदुदड़ो, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में हमें सिंदूर का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है, वह नवसारो जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहां से एक मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली हुई है जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यहां हमें सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चंदुदड़ो में हमें खेत कृषि के साक्ष्य देखने को मिलता है। यहां से लिपस्टिक का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, लिपस्टिक का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:3, 4:2:1, 1:1:1, 2:2:4। दोस्तों 4:2:1। यहां से जो हमें ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात क्या था? 4:2:1। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? सिंधु, मिस्र, चीन, सुमेरियन सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, सुमेरियन सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम जो है लेखन कला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता ही कहते हैं। इसकी जो लिपि थी, उस लिपि को हम क्यूनिफॉर्म की लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, गाय, घोड़ा, हाथी, गाय। शेर के साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से देखने को नहीं मिला हुआ है। लोग जो घोड़ा है, घोड़े का एक ही जगह प्रमाण हमें देखने को मिलता है, जो घोड़े का साक्ष्य हमें गुजरात प्रांत के सुरकोटदा नामक स्थान से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, चंदुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, व्हीलर, R.L. स्टीन। जी हाँ दोस्तों, मैके महोदय ने G.H. मैके महोदय ने जो है चंदुदड़ो का उत्खनन 1931 ईस्वी में किया था। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न 1 मिनट। जी दोस्तों, अगला प्रश्न जो है मिट गया है। हम देखते हैं 9वां प्रश्न। कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इस सभ्यता में सबसे प्राचीनतम कपास का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। वह स्थान कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ में हमें एक प्राचीनतम कपास की खेती का साक्ष्य जो है मिला हुआ है।
यहाँ मोहनजोदड़ो सॉरी मेहरगढ़ तो ऑप्शन में है नहीं। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता में हमें कपास की सबसे प्राचीनतम कृषि देखने को मिलती है। वहां की जो सिंधु सभ्यता के लोग उसे सिंडन कहते थे। हड़प्पा कालीन हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। दोस्तों रावी नदी के बाएं किनारे पर हमें हड़प्पा और सिंधु नदी के दाएं तरफ पे हमें मोहनजोदड़ो का साक्ष्य मिला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, एकमात्र स्थल कौन सा है जहां वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं? कालीबंगा, चंदहुदड़ो, धौलावीरा, लोथल। चंदहुदड़ो से हमें वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला हुआ है। यह ऐसा स्थान है, हाँ दोस्तों चंदहुदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां हमें एक भी दुर्ग का साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां 3 दुर्ग का साक्ष्य मिलता है। समानतः 2 ही दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शतरंज जैसे खेल से परिचित थे। इसके साक्ष्य कहां कहां मिले हुए हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। उपयुक्त सभी जगह पर हमें शतरंज के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे तब कहां से मिला हुआ? मोहनजोदड़ो से हमें सबसे ज्यादा साक्ष्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में सिंधु सभ्यता का मुख्य निर्यात क्या था? दोस्तों इस प्रश्न से हमें पता चलता है कि मतलब सिंधु सभ्यता में विदेशों से भी व्यापार होता था। उपयुक्त सभी जो है चीजों का व्यापार जो है मेसोपोटामिया में होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की 2 मंजिला इमारतों का साक्ष्य हमें कहां से मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, यहां से हमें 2 मंजिला घरों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ सीढ़ियों के अवशेष। यहाँ पर एक और मुख्य विशेषता, यहाँ के आंगन में हमें कुएं का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिट्टी का टेराकोटा नमूना या टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है? बनावली से हमें टेराकोटा हल का नमूना प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा प्रांत में स्थित है। पक्की ईंटों का भी प्रमाण मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ किस विद्वान ने माना है? मार्शल और मैके महोदय ने सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ माना है, क्योंकि इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमें देख मोहनजोदड़ो की 7 स्तर पर खुदाई हुई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह बाढ़ से नष्ट हुई होंगी। मार्शल और मैके महोदय का मानना है इसका पतन किससे हुआ है? बाढ़ से। बिलर महोदय हमें बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हमें सिंधु सभ्यता का पतन का साक्ष्य देखने को मिलता है। और ये आर्लस्टीन और एएन घोष महोदय क्या बताते हैं? जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष और आर्लस्टीन भूतात्विक परिवर्तन और जो है नदी में परिवर्तन या जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल की इकाई का अनुपात क्या था? 12, 16, 8, 10। 16 इस जो इकाई में जैसे 2, 4, 6, 8 नहीं, 16, 32, 64 ऐसे देखने को मिल, जो है 16 से डिवाइड हो जाए, यह 16 के अनुपात में थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? कनिंघम महोदय ने, एल बेडले ने, आई महादेवन ने, बीबी लाल ब्रजवासी लाल महोदय ने। एल बेडले यह महोदय सबसे पहले बार प्रयास किए थे, लेकिन महादेवन महोदय ने भी इसे जो है पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन सबसे पहले प्रयास किसने किया था? एल बेडले ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण या स्वास्तिक चिन्ह का उदय किस सभ्यता में माना जाता है? सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, आर्य सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता।
सिंधु सभ्यता से हमें स्वास्थविक चिन्ह का प्रमाण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? यह प्रश्न सिंधु सभ्यता के प्रपेक्ष में हमें देखने को पूछा है, लेकिन अगर यह कहे चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां देखने को मिलता है? लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। यहाँ पर लगभग 9000 ईसा पूर्व का सबसे प्राचीनतम का साक्ष्य चावल का देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रश्न में जो कहा गया है ऑप्शन के हिसाब से लोथल और रंगपुर। रंगपुर से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिला है और लोथल से हमें चावल के दाने भी मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा 20 प्रश्न खत्म होता है। मैं आशा करता हूं आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।